तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए सलीब का अगला भाग लेके आया हूँ। कोबी और भेड़िया की है जो। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कोबी हैरान हो रहा है कि आज उसकी भेड़िया फौज उसके खिलाफ कैसे हो गई। कोबी इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा कि ये सब उसकी और जंगल की रक्षा के लिए ही मेरे कहने पर उसके खिलाफ हो गए हैं। लेकिन हमें हमारी कोशिश करते हुए 7 घंटे बीत चुके हैं फूजो बाबा। अब बाकी बचे 5 घंटों में हम अपने मकसद में सफल तो हो जाएंगे ना। इरादे अटल हो तो सफलता कदम चुमती है। जैन वो देखो, भेड़िया के तीव्र झटके से कोबी का सिर चट्टान से जा टकराया है। भेड़िया को ऐसे वार और करने होंगे। इस बार कोबी ने अपने तेज दांतों से रस्सी काट डाली और तब कोबी की पुकार से जैसे जंगल गूंज उठा, जय भेड़िया देवता मदद। गदा कोबी के हाथ में प्रकट हुई, लेकिन प्रलयंकारी गदा को संभालने का बल अब कोबी की बाजुओं में न रहा था। अरे ये क्या, गदा मेरे हाथ में प्रकट होते ही नीचे गिर गई और फिर गायब हो गई। उफ, मेरे हाथ गदा का भार नहीं उठा पाए। पर्वत तक को उठा देने वाले तेरे हाथ कैसे धराशायी हो गए कोबी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दोबारा गदा को आवाहन करूंगा। जय भेड़िया देवता मदद। गदा पुनः प्रकट तो हुई, मगर परिणाम वही पहले वाला ही रहा। ओह, गदा फिर मेरे हाथ से छूट गई। गदा हाथ में आते ही मेरा ये हाथ 200 साल के बूढ़े की तरह कांप गया। अभी तो तेरा पूरा शरीर भी ऐसे ही कांपेगा कोबी, क्योंकि कई घंटे तक भाग दौड़ करके तेरा शरीर बुरी तरह से थक चुका है। फूजो के चेहरे पर वह नज़ारा देखते हुए अत्यधिक प्रसन्नता फैल गई, जो कि उनके चेहरे पर नहीं शब्दों में व्यक्त हो रही थी। शायद हम कामयाब होने वाले हैं। जैन, कोबी बुरी तरह से थक चुका है। हमारी कोशिश सफल होती नजर आ रही है। अब भेड़िया कोबी को उछालता हुआ उसी ओर ले जा रहा है जहां मैंने उसके लिए जाल फैला दिया है। भेड़िया, तू मेरी थकावट का गलत फायदा उठाना चाहता है। ये लड़ाई के उसूलों के खिलाफ है। जैन को पता चलेगा तो वो तुझसे बात करना तो दूर, तेरी सूरत भी नहीं देखेगी। तो फिर मिल जैन से, वो भी यही है। वो रही। ओह जैन, तुम भी यही हो। हमारी लड़ाई तुम कैसे देख रही हो? आज क्या हो गया तुम्हें? आज बीच में क्यों नहीं पड़ी तुम? मैं समझ गया, क्योंकि आज मैं थक गया हूँ। इसलिए आज मैं समझ गया कि तुम भेड़िया की तरफ हो। हर बार बंद करो बंद करो कहती हुई लड़ाई में इसलिए कूद पड़ती हो ताकि ये मेरे हाथों से मारा ना जाए। पर ये मरेगा मेरे ही हाथों से। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। भेड़िया, मैं आ रहा हूँ। मार मार कर तुझे 500 साल का बुढ़ा बना दूंगा। आह, ये क्या, मैं गिर कैसे पड़ा? क्या पाँव भी साथ छोड़ गए? तभी खींचता चला गया कोबी का पूरा जिस्म। अरे ये क्या! खींचो खींचो, शाबाश। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे भैंसों से क्यों खिंचवा रहे हो? तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं थोड़ी देर में शांत हो जाएगी कोबी। जमीन पर रगड़ा व खींचा जाता कोबी का जिस्म कब एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गया, इसका कोबी को पता तक न चला। आज आज पता चल गया कि जैन भी मेरी दुश्मन है। थोड़ा सांस ले लूं, फिर एक एक की खबर लूंगा। फूजो और जैन ने उसकी टांगों से बंधी रस्सी खोली। यह याद रखूंगा जैन, या याद रखूंगा कि तुमने मुझे जंगली भैंसों से खिंचवाया था, हिरण से पिटवाया, गेंडों से भी पूरे जंगल में मारा है आज मुझे। हम मजबूर हैं कोबी, हम मजबूर हैं। अब तू मुझे उठाकर कहाँ ले जा रहा है भेड़िया? इस तरफ दलदल है। मारोगे क्या सब मुझे आज? मैं तुझे दलदल की तरफ नहीं ले जा रहा कोबी, जो कि यहाँ से वैसे भी बहुत दूर है। मैं तुझे यहाँ लटकाने लाया हूँ। इतना सब तुमने मुझे यहाँ लटकाने के लिए किया? किस तरह की मौत मारना चाहते हो? तू सलीब पर लटका है कोबी, और अब मैं तुझे सलीब से बांधूंगा। सलीब पर? जैन, ये तुम क्या कर रही हो? भेड़िया को पाने के लिए मुझे मरवा रही हो? फूजो बाबा, तुम तो बहुत न्यायप्रिय बनते थे। इस तरह मेरी हत्या करना, क्या यही है तुम्हारा न्याय? खूब हप हप हंस ले भेड़िया, पर देख लियो गुरुराज भाटी की मेरी हत्या का बदला जरूर लेंगे। बुरी मौत मरोगे तुम सब। भेड़िया उसे दुर्दुम लकड़ी की शाखाओं से बांधने लगा। तुम ठीक कह रहे हो कोबी, हम सब बुरी मौत ही मरेंगे। लेकिन अब जबकि तुम आज़ाद होगे, दरअसल तुम्हें बुरी तरह थका कर यहाँ लाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है। क्या मतलब? मैं तुम्हें बताती हूँ कोबी। तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी और भेड़िया की लड़ाई में हर बार कूद पड़ती हूँ, पर आज क्यों बीच में नहीं आई? आज मैं बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि आज सवाल तुम दोनों की जिंदगी और मौत का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के अस्तित्व का है। जैन उसे सब कुछ बताती चली गई, जिसे सुनने के बाद कोबी बुरी तरह से बखला उठा। तो क्या अब तुम मुझे ठोक दोगे? हाँ कोबी, ऐसा करना जरूरी है।
वो देखो, भेड़िया तो खुद जाकर सलीब पर लटक रहा है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। पहले मेरे हाथों ही पेट तुड़वाया और अब उसी पर मुझे ठोकना चाहते हो। मुझे खोल दो, मैं भी अपने आप सलीब पर लटकूंगा। अब ये मुमकिन नहीं है कोबी, और इस सलीब से छूटने के लिए जरा सी भी ताकत व्यर्थ मत करना, क्योंकि ये दुर्दुम लकड़ी की सलीब है। उसी की शाखाओं से तुम बंधे हो। बुढ़े टुड्ढे, कील हटा। ठोकना इसलिए ज़रूरी है ताकि छूट पाने की कोई भी संभावना जिंदा ना रहे। जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। बुढ़े टुड्ढे, मान जा, ये बात समझ ले कि मुझे कोई भी चीज़ कैद नहीं कर सकती, चाहे वो दुर्दुम की लकड़ी हो या कोई फौलाद। मेरी ताकत थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी और तब मैं छूट कर तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा। जंगली शेर की भांति दहाड़ पड़ा कोबी। तड़प उठी जैन, सीना दर्द से छलनी हो गया। उफ नहीं, मैं यह सब नहीं देख सकती, कभी नहीं। किल जैसे जैन के कलेजे को ही चिरती हुई निकल गई। बूढ़े टूढ़े, मेरे छूटने से पहले जंगल छोड़कर भाग जाना, क्योंकि छूटते ही सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। सीने पर पत्थर रखे फूजो एक एक किल से कोबी को ठोकता चला गया। कोई गम नहीं, मेरे तो शरीर की राख भी इस जंगल में ही उड़ेगी। तुझे भी ऐसे ही ठोकूंगा बूढ़े टूढ़े, ऐसे ही ठोकूंगा। जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी होने लगी है, कहीं वो पल समय से पहले ना आ जाए। मेरे दिल से पूछो भेड़िया, अपने हाथों से तुम दोनों को ठोकते वक्त वो कैसे दहाड़े मार मार कर रो रहा है। आज बूढ़ा भी पसीज गया था, अब उसकी आंखें भी धुंधला गई थी। आंसुओं ने सभी दृश्य धुंधले कर दिए थे, भींच लिए थे। भेड़िया ने भी अपने जबड़े, ताकि कराह को होठों से बाहर आने के लिए कोई सुराख तक न मिल सके। फौजों ने उसे भी ठोक दिया। पूरी भेड़िया फौज उस लोमहर्षक दृश्य को स्तब्ध खड़ी खामोशी के साथ देख रही थी। नमक हरामो, तुम्हें भी देख लूंगा। अपने आका की रक्षा के लिए ही तो सब चुप थे। ठीक उसी पल भयंकर गर्जना करता आकाश दहाड़ पड़ा। ओह, शायद वो पल आ गए हैं बाबा। मेरी नसों में बहता लहू जोर मार रहा है, जैसे कोई आंख भड़क उठती है वैसी चिंगारियां उड़ रही है उसमें। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के पास कोई भट्टी सी जल गई हो। देखिए देखिए बाबा, शरीर ठीक वैसे ही थर्राने लगा है जैसे धरती पर भूकंप आने पर मेज पर रखी कप प्लेटें थर्राने लगती है। हिम्मत से काम लो भेड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंधन मुझे बांधे नहीं रख सकेंगे। देखो, वही हाल कोबी का भी हो रहा है। भेड़िया बुरी तरह से तड़प रहा है, वो भी शायद बल प्रयोग करके बंधन मुक्त होना चाहता है। खोलो, खोल दो मुझे। मुझे 24 घंटे तक बांधे नहीं रख सकोगे तुम। खोलो खोलो, वरना तोड़ दूंगा सारे बंधन, आग लगा दूंगा सारे जंगल में। कोबी की हथेली में ठोकी किले जैसे हार मान गई, और ये देखते ही फूजो कोबी पर झपट पड़ा। इसे और ज़्यादा किले से ठोकना पड़ेगा, और ये किले लेकर आओ जैन, जल्दी। फूजो पागलों की तरह कई और किले से उसे ठोकता चला गया। जैसे ज्वालामुखी फट गया हो, ऐसे ही फटा जा रहा। कोबी शब्दों का लावा उगल रहा था। ठोक, सिर से पांव तक किले से ठोक दे बूढ़े टूढ़े। पर जिस पल मैं आज़ाद हो गया, सबसे पहले तेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। लगा, जितना जोर लगा सकता है लगा। कोबी, तुझे 24 घंटों तक तो किसी भी सूरत में आज़ाद नहीं होने देगा ये बूढ़ा टूढ़ा। भेड़िया चिल्लाया, जैन, मेरी टांग की जबरदस्त थरथराहट से एक कील बाहर निकलने वाली है। जल्दी करो जैन, उसे वापस ठोक दो। नहीं, मैं अपने हाथों से नहीं भेड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। दूसरी कील भी ढीली पड़ चुकी है। जैन, बाबा का ध्यान कोबी पर है, ये काम तुम्हें ही करना होगा। उठाओ हथौड़ा जैन, उठाओ हथौड़ा, मैं कहता हूँ उठाओ हथौड़ा। और ओ गॉड, हेल्प हेल्प। आसमान की उस चिंगार ने पूरे जंगल को थरथरा दिया था। बागुचा बागुचा, आकाश का ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा। जानवरों ने में भी जबरदस्त बेचैनी करवट लेने लगी, जैसे जंगल में आग लग गई हो। सियार मुंह उठाकर रुदन कर उठे। चमगादड़ें चित्कार करने लगी। बड़बड़ा उठी जैन, शायद इसी खौफनाक अनिष्ट की चेतावनियां मुझे मनुष्यत के उन चिन्हों के साथ मिल रही थी। अब मेरे जिस्म की थरथराहट और भीषण होती चली जा रही है। जैन, कमज़ोर मत बनो, कुछ और किले से ठोक दो मुझे भी। जंगल में आ रहे इस हैरत अंगेज खौफनाक परिवर्तन का कारण जानने को बेचैन कई कबीले के लोग फूजो के आश्रम की तरफ दौड़ पड़े।
फूजो ही बता सकता है मौसम के इस रुख के बारे में। देवता मदद। किसी अनिष्ट की आशंकाओं ने जैसे उनके चेहरे से लहू ही निचोड़ लिया था। फिर वहाँ जो कुछ दिखा उसे देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। हे देवता, फूजो बाबा ये क्या कर रहे हैं? हमारे भेड़िया देवता और कोबी को किलों से क्यों ठोक रहे हैं? ये जैन भी उनका साथ दे रही है। जबरदस्त गुस्से व आक्रोश से भड़क उठे उनके चेहरे। अपनी आंखों के सामने वो ऐसे अनर्थ भला कैसे हो जाने देते? कैसे देख लेते जंगल के उस जल्लाद की वो हालत जो जिंदा था तो सिर्फ उन्हीं की हिफाजत के लिए? ठहरो, रुक जाओ फूजो बाबा, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जिन्हें अपने हाथों से पाला उन्हें ही ठोक डाला। जवाब दो, क्यों? इन्हें मत रखो, इस वक्त कोई जवाब मत मांगो। गुर्राटे, और जो हो रहा है वो होने दो। तड़पता हुआ भेड़िया कंठ फाड़ कर दहाड़ पड़ा। कोई भी फूजो बाबा और जैन के काम में रुकावट न डाले। सब चले जाओ, सब चले जाओ। सब भौचक्के से खड़े रह गए। अपने भेड़िया देवता का आदेश भला वो कैसे टाल पाते? लेकिन कुछ दुर्दांत लोग भी ऐसे भी थे जिन्हें न तो भेड़िया से मतलब था और न ही किसी आदेशों से। शिकार शिकार। न कोबी और भेड़िया के चेहरों पर उभरी उन सुर्ख नसों से जो खून से भरी हिंसा के कारण फूल पिचक रही थी। दांतों के दांत उस वक्त अपने ही होठों को काट काट कर लहूलुहान करने लगे थे। नाखून अपनी ही हथेलियों में धंसकर खून से तरबतर कर रहे थे हथेलियों को। और ये वही हिंसा थी जो अगर वह आज़ाद रह जाते तो शायद जंगल को तबाह व बर्बाद कर देती। घुमंतु नरभक्षियों को जंगल में आने वाले किसी तूफान की फिक्र नहीं थी। उन्हें शिकार से मतलब था जो उस वक्त वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन्हें उस बदले से मतलब था जो कोबी और भेड़िया से उन्हें अपनी हार का लेना था। और इस वक्त उनकी संख्या और चेहरों पर मंडराती रक्तीम चमक बता रही थी कि वो जो कुछ करने आए हैं उसमें 100% सफल होकर ही लौटेंगे। शिकार शिकार। घुमंतु नरभक्षी घुमंतु आ गए। जो नरभक्षी सूरतें उस वक्त फूजो को वहाँ दिखाई पड़ी थी उन्हें देखकर पहले तो वो सकते में खड़ा रह गया, लेकिन फिर आकाश में कड़कती बिजली से भी तेज चीख उठा। जंगल को बचाना है तो इनसे हिम्मत मत हारो, इनका मुकाबला करो, क्योंकि तुम इनसे भाग कर भी नहीं बच सकते। फूजो बाबा ठीक कह रहे हैं, खत्म कर दो इन्हें। फूजो व जैन की बात जंगलियों को जल्दी समझ में आ गई थी, लेकिन विशाल टिड्डी दल जैसा ही भरपूर हमला था घुमंतों का। इस बार जो फसल वो टिड्डी दल चाट जाने आया था वो जीते जागते इंसान की फसल थी। प्रचंड दृढ़ता चेहरे पर लिए चीख उठा था फूजो। किसी भी कीमत पर ये कोबी या भेड़िया के निकट ना पहुंचे पाए, चाहे अपनी जान देनी पड़े। इन्हें रोको, इन्हें रोको। फुर्ती के मामले में बूढ़े के शरीर में जैसे उस वक्त 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया था। जैन ने भी इसे अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया। अपने जीते जी तो तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी जालिमों। इंसानियत और हैवानियत के उस भीषण टकराव में जो हिंसा थी वो भेड़िया और कोबी के जिस्म में खोलती हिंसा के आगे शायद बौनी ही थी। उनके जबड़े उस वक्त खौफनाक हिंसा की झाग उड़ा रहे थे। फूजो के लिए ये दोहरी मार थी, क्योंकि अगर वो घुमंतुओं को रोके न रखता तो वो किसी भी सूरत में उन सहित भेड़िया व कोबी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। मगर ये काम मुश्किल था, घुमंतुओं की संख्या के आगे बहुत मुश्किल। ओह बाबा की हालत पर चीख पड़ी वो। इस बार वो भी जोरों से चीख पड़ी, जैन जैन मेरी बच्ची। उफ, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? राह दिखा भगवान, राह दिखा। जंगल के कुशल लड़ाके थे सब के सब, मगर घुमंतु की फुर्ती व संख्या के आगे उनके हौसले मौत की बाहों में दम तोड़ रहे थे। इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं मुकाबला करना है, क्योंकि पीठ दिखाकर भागे तो पीठ तीरों व भालों से भिन जाएगी। वार छाती पर खाना है। बाबा ने जैन को देखा। बुरी तरह बदहास सी थी वो, लेकिन चेहरे पर जबरदस्त दृढ़ता लिए। क्या करना चाहती हो जैन? समझ में आ गया है बाबा, समझ में आ गया है मौत के इन परकालों को रोकने का तरीका। क्या करना चाहती है ये बेवकूफ़? जैन जैसे जैन की मंशा समझ गया था फूजो, ठीक ऐसे ही वो जैन पर झपट पड़ा जैसे बाज किसी चिड़िया पर झपटता है। नहीं, तू जो करना चाहती है वो पागलपन है। इस पूरे जंगल को तबाह करना चाहती है तू। जैसे जैन ने ऐसे झटके मारा जैसे उस जिस्म पर सांप आ लिपटा हो। घुमंतुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खून के ये प्यासे वैसे भी जंगल से जिंदगी छीन लेंगे, मार डालेंगे। भेड़िया और कोबी को, हम सबको बिना जिंदगी के वो जंगल शमशान बन जाएगा। तो फिर मैं क्यों ना ये रिस्क ले लूं?
मैं आज़ाद कर रही हूँ बाबा, आज़ाद कर रही हूँ। जंगल के इन जल्लादों को भेड़िया के मुंह से विचित्र हुंकारें गूंज रही थी, क्योंकि इन दोनों के जुनून, इनकी हिंसा का मुकाबला घुमंतुओं की ऐसी 10 फौज मिलकर भी नहीं कर पाएगी। किसी खूंखार पागल के समान दिख रहा था कोबी का चेहरा। आह जैन, बादलों की तरह गरज उठा, फूजो, भागो, ये जगह खाली कर दो, भागो, मैं ठीक हूँ। दुर्दम की शाखाएं जलकर राख होते ही भेड़िया और कोबी के जिस्म में उठते जबरदस्त ज्वार भाटों ने उन किलों के परखच्चे उड़ा दिए। शैतानों की तरह ही कूद खड़े हुए हुए दोनों जल्लाद। शैतान घुमंतों को पूरा ध्यान अपने उन शत्रुओं की तरफ हो गया था। शिकार, गर्मा गर्म शिकार। चलाओ और तीर चलाओ और भाले फेंको मुझ पर, जगाओ मेरे अंदर की हिंसा को और जगाओ। कोबी का जिस्म तो भालों व तीरों से भर गया। मैंने कहा था कि मैं छूट गया तो जंगल को शमशान बना दूंगा। कोबी ने प्रचंड हुंकार भरी और भेड़िया ने तरबूजों की तरह फोड़ डाली उनकी खोपड़ियाँ। तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। कोबी सलीब को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाता घुमंतों की भीड़ में घुस गया। मैं नहीं आज़ाद हुआ, तुम सबकी मौत आज़ाद हो गई। कोबी का ये सुदर्शन चक्र कई घुमंतों की खोपड़ी को तोड़कर उन्हें प्राण विहीन करता चला गया। भेड़िया का जुनून जुनूनी हत्यारों पर बरस पड़ा। हर नुकीले सहतीर पर एक लाश टांग दूंगा। दोनों जल्लादों के सामने घुमंतों के प्रत्येक शस्त्र मिट्टी के खिलौने साबित हो गए थे। जय भेड़िया देवता, प्रकट हो गई गदा। उस प्रलयंकारी गदा के आगे तो पहाड़ भी टूट टूट कर बिखरने लगते थे। घुमंतों की हड्डियां की क्या बिसात थी। इधर पूरब का आकाश रंगों की छटा बिखरने लगा। लाशों के ढेर के बीच खड़े अब एक दूसरे की तरफ मुड़ रहे थे। भेड़िया और को भी लगे हाथ, तेरा भी काम तमाम कर दूं, कोशिश कर कोशिश। उस जबरदस्त संघर्ष के बीच उस आखिरी दौर के साथ ही। लेकिन तभी कोबी, अरे बाप रे, ये आवाज़ तो जैन की है। कोबी, कोबी, लड़ाई नहीं, गदा फेंक दो। क्या विचार है कोबी? मेरे ख्याल में तुम्हारा मेरा फैसला फिर कभी ठीक रहेगा। तो फिर ठीक है, जैन के सामने मिलाओ हाथ। आह, मुझे सलीब पर बांधते वक्त बहुत हंस रहा था। बहुत गिरा हुआ जानवर है तू। बाबा सूरी के प्रथम किरणों के साथ छंट गया प्रलय का कोहरा, जो शायद इन घुमंतुओं की तबाही का संदेश लेकर आया था। मुझे तुम पर नाज है जैन, तुमने सही वक्त पर सही फैसला किया। जबकि नरभक्षी घुमंतुओं की लाशों के सफाई के लिए अब कोबी के आदेश पर दौड़े चले आ रहे थे भेड़िए। थोड़ी देर से ही, पर हैवानियत का हश्र हमेशा यही होता है। समाप्त।